वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के सानिध्य में, उनके चरणों में, उन शूरवीरों की शहादत को याद करने हेतु हम सब यहां पर एकत्रित हुए। हम सब जानते हैं कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ये शहादत एक ऐसी शहादत थी जो शायद उससे पहले भी नहीं थी और उसके बाद भी नहीं हुई। 6-7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु, किस तरीके से उनको, बच्चों को, साहिबजादों को दीवारों के बीच में चुन दिया गया। और खालसा जी बता रहे थे कि जब दीवार टेढ़ी हो रही थी तो उनके घुटने छील दिए गए। आप सोच सकते हैं कि क्या वातावरण उस समय बना होगा। ललवा जी ने कुछ दिन पहले एक डिजिटल मूवी गांधीनगर में चलाई थी, जिसमें आम जनता भी जो थी उस मूवी को देख रहे थे और उन साहिबजादों की शहादत को देख रहे थे। मात्र 42 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी की, अपने उसी आयु के बीच में अपने पिताजी की शहादत, अपने बच्चों की, अपने साहिबजादों की शहादत, अपनी माता की शहादत, उनकी अपनी शहादत। आप सोचिए कि 42 वर्ष की आयु क्या आयु रहती है। लेकिन ये वही महान विभूतियां थी जिनके कारण आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग सुरक्षित हैं। और उस समय में भी, उनकी शहादत के समय और बाद में भी, अगर भारतवर्ष में हम लोग सुरक्षित रहे तो कारण वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके साहिबजादे थे, उनके पिताजी थे। आप सोचिए कि उस समय की सरकारों ने, मैं पढ़ रहा था, इतिहास पढ़ रहा था कि जिन लोगों के कारण उन साहिबजादों की शहादत हुई, उन्हें दीवार के बीच में जिंदा चुन दिया गया, उनके नाम पर तो दिल्ली में आपको जगह जगह पर सड़कें मिलेंगी। कोई बाबर रोड मिलेगी, कोई अकबर रोड मिलेगी, हुमायूं का मकबरा मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगी। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर या गुरु नानक जी के नाम पर कभी आपको कोई सड़क नहीं मिले? अगर बनी भी है, पंजाब में बनी थी। जिस रास्ते से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी लड़ाई का सफर जो था वो किया था, उनके नाम पे पंजाब सरकार ने बनाई। लेकिन कभी दिल्ली सरकार में, और 10 वर्ष का अंतराल था। खालसा जी अभी ललवा जी बता रहे थे कितने लोग रहे वहां पर, बड़ी बड़ी अच्छे स्थानों पर हमारे सिख धर्म के लोग, लेकिन उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो चाहते तो 4 रोड से सड़कें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर भी बन सकती। और आज अगर लंदन में भी रोड है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बनी। दिल्ली में भी एक रोड जो बनी है वो भी प्रधानमंत्री जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें जन्मदिन के ऊपर जो थी वो बनी। अब सोच सकते हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हम सबके सामने इसलिए रखा गया हमारी पीढ़ियां भूल जाए। ये ठीक कहा गया कि हम लोग कोशिश करते हैं तो शायद बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए ये दिन सामने रखा, इस शहादत को हमारे सिख धर्म के लोग ही क्यों जाने? ये गुरुओं के साहिबजादे सिख समाज के, सिख धर्म के लोग नहीं थे। ये पूरे भारतवर्ष के लोग थे, भारतवर्ष के साहिबजादे थे। और इन भारतवर्ष के साहिबजादों के बारे में केरला में बैठे हुए हमारे बच्चे को क्यों ना पता चले? देश भर में हर स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया
जाने की जो कवायद शुरू की गई वो इसी कारण था। चाचा जी के नाम पर वीर बाल दिवस बच्चों के नाम पर है नहीं। वीर बाल हकीकत थे, ये हमारे साहिबजादे थे, इनके नाम पर कभी सोचा ही नहीं गया, कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन हमारे भी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, उनके साथ चलते रहे, जिंदगी भर उनके साथ चलते रहे। कभी किसी ने समाज के बारे में सोचा ही नहीं। और मित्रों, ये कारण है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हमें रहने का मौका मिला। वो बताते थे कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में है, वहां हमारे लोग जो थे वो दूरबीन लगाकर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते थे। ज्यादा किलोमीटर दूर नहीं है, 4.5 किलोमीटर दूर वहां से, गुरदासपुर से है ये लगभग। बाइनोकुलर लगाकर, दूरबीन लगाकर प्रधानमंत्री जी ने 17 में एक टेलीस्कोप लगाई। लेकिन मन में यह था कि यहाँ के लोग जब दूर से माथा देखते हैं तो उनको क्या मन में लगता होगा कि अपना गुरुद्वारा साहिब हम लोगों ने बनाया, लेकिन वहां जाकर हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर बनाया ताकि हमारे लोग जो हैं वहां पर जाएं, वहां पर माथा टेके और वहां से आशीर्वाद। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए किया कि हमारे साहिबजादों की शहादत जो है उन बच्चों को पता चलनी चाहिए। केरला में बैठा हुआ बच्चा है, किसी और धर्म से है या किसी दूसरे धर्म से नहीं है, अपने ही धर्म से, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि उनकी शहादत कैसे हुई थी। उनको पता होना चाहिए कि जिनके नाम को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों की, हमारे साहिबजादों की जो थी शहादत की। अब सोचिए कि कैसा वातावरण उस वक्त रहा होगा। मित्रों, बालवीर साहिबजादों के चरणों में हम सब नमन करते हैं। और हम सब आज यहां पर एकत्रित हुए, सभी बोल रहे थे। शक्ति जी ने कहा, विक्रम जी कह रहे थे, खालसा जी ने अपनी बात रखी, नलवा जी ने रखी, मैं मास्टर जी के बारे में सुन रहा था, बहुत खूबसूरत उन्होंने बोला साहिबजादों के बारे में। लेकिन ये हमारे चालक साहब ने बोला, लेकिन ये हमारा इतिहास जो है हम लोगों को भूलना नहीं है। ये ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो पूरे विश्व को पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये साहिबजादे कौन थे जिन्होंने शहादत दी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, पूरी दुनिया जानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। मात्र 7 दिन हम लोग उनको याद करें, उन 7 दिनों के कारण ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मात्र 7 दिन हम लोग उनको याद करें, उस भगवान गुरु गोविंद सिंह जी को याद करें, जिन्होंने अपने पिता वारे थे लाल 4 वारे। हम लोग बचपन में ये कविता पढ़ते थे, हम कभी सोचते नहीं थे, बच्चे थे, ध्यान में नहीं आता था। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि अपने पिताजी को सिर्फ इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि अगर खड़े औरंगजेब को कहा कि अगर तू मेरा धर्म परिवर्तित कर सकता है तो जितने कश्मीरी पंडित हैं वो अपना धर्म परिवर्तित कर देंगे। और अपनी शहादत जो थी गुरु तेग बहादुर जी ने दी। अब सोचिए क्या वक्त रहा होगा। आज अच्छा वक्त हम लोगों के बीच में आया है, लेकिन हम सब जितने भी समाज के हमारे लोग हैं, जितने भी किसी भी धर्म के हमारे लोग हैं, इन सबको मिलकर रहने की जरूरत है, एक अच्छे वातावरण में। और इन वीरों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इनकी बताई हुई सोच, इनके बताए हुए जो मार्ग, अपने धर्म को सुरक्षित करने का मार्ग, किसी दूसरे के धर्म के ऊपर मुझे कोई बात करने का हक नहीं है, लेकिन कोई मेरे धर्म की तरफ भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको भी उन वीरों की तरह, उन साहिबजादों की तरह हम लोगों को भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करना है। मुझे अच्छा लगा कि आज नलवा जी ने मराठी मोर्चा की तरफ से एक अच्छा कार्यक्रम रखा था, जिसमें गुरुजी की वाणी भी हम सबको सुनने का मौका मिला। और उन सबको, उन साहिबजादों को की जीवनी के बारे में बात करने का मौका भी मिला। क्योंकि एक कभी कभी बीच में पढ़ता हूं तो वो वाकई सुनकर रोना आ जाता है कि जब दोनों बच्चों को दीवार के बीच में चुना जा रहा था तो बड़ा साहिबजादा जो था उन्होंने रोना शुरू कर दिया। छोटे साहिबजादे ने पूछा कि बड़े भैया को आप रो क्यों रहे हो?
तो उसने कहा कि जब ये दीवार चुनी जानी है तो सबसे पहले मैं तुम्हारे से पहले से जीवन में आया था, जिंदगी में आया था, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो तुम मेरे से पहले जाएगा, क्योंकि तुम मेरे से छोटा है। 6 इंच पहले दीवार चुनी जाएगी, तू पहले चला जाएगा। आप सोचिए क्या वक्त रहा होगा। तो उसने छोटे ने साहिबजादे ने कहा कि भाई आप भैया आप किसी किस्म से घबराओ मत, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप सोचिए क्या समय रहा होगा। समय को मित्रों हम लोगों को भूलना नहीं है, समय को हम लोगों को याद कर रखना है, क्योंकि जो वातावरण उस समय मुगलों द्वारा हम लोगों को दिया गया था उसको जीवन पर्यंत याद रखने की आवश्यकता है। जो मैंने आप लोगों को विषय आप लोगों के समक्ष रखा, ये सोचने की आवश्यकता है कि लगभग आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, आजादी से पहले भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे सड़कें बन सकती थी, आजादी के बाद भी बहुत समय तक गुरु नानक जी के नाम पे सड़कें बन सकती थी। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया है। भव्य भारत जो पूरा भारत था उससे बीच में जाकर उन्होंने भ्रमण किया है, लेकिन उनके नाम पर ना किसी ने कोई सड़कें बनाई, लेकिन उन लोगों के नाम पर, जिन लोगों के नाम पर इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करनी थी, उनके नाम पर इन्होंने सड़कें भी बनाई और मकबरे भी बनाए। इस विषय को भी हम लोगों को याद करना है। नलवा जी को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज पूरी टीम के साथ बैठकर मुझे आज गुरुवाणी जी को सुनने का मौका भी मिला है, आप सबके दर्शन करने का भी और सबके बीच में अपनी बात भी रखने का मौका मिला है। इन शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।